छाड़ी दे माननी मान मन धरिबो। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल। बचन आधीन सो इतो कत करिबो। जपत हरि बिबस तब नाम प्रतिपद बिमल। मनसी तब ध्यान ते निमिस नहीं तरेबो। घटत पल पल सुभग सरद की जामिनी। भामिनी सरस अनुराग दिसी डरिबो। हूँ जू कुछु कहत निजु बात सुनी मान सखी। सुमुखी बिनु काज घन बिरह दुख भरिबो। मिलत हरिवंश हित कुंज किस लय सयन। करत कल केली सुख सिंधु में तरिबो। यह मान का पद है। इसमें सहचरी श्री राधा के प्रति श्री श्याम सुंदर की अद्भुत प्रीति का बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन करती हैं और फिर रसोद्वीपन के लिए पल पल में घटने वाली शरद रात्रि की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करती हैं। मान मोचन के अपने प्रत्येक प्रयास को विफल बनता देखकर वह अंत में अपनी स्वामिनी को अपनपे का दबाव डालती हैं और तभी उसको सफलता मिलती है। श्री राधा को संबोधन करती हुई श्री हित सहचरी कहती हैं। व्याख्या। हे मानिनी, तुम मान को मन में धारण करना छोड़ दो, बार बार मान करना छोड़ दो। अपने विनम्र सुंदर सुघर गान नृत्य श्रृंगार रचना आदि में निपुण एवं आज्ञाधीन नित्य नवल प्राण वल्लभ प्रियतम से तुम इतना मान क्यों करती हो? यदि तुमको उनकी तरफ से किसी प्रकार की उपेक्षा की भ्रांति हो गई हो तो मैं बताती हूँ कि श्री हरि तुम्हारे विमल नाम को प्रतिक्षण विवश भाव से पूर्ण तल्लीनता पूर्वक जपते रहते हैं और अपने मन में एक क्षण के लिए भी तुम्हारे ध्यान से अलग नहीं होते। अब रसोद्वीपन करती हुई कहती हैं कि यह शरद की रात्रि प्रतिक्षण घट रही है, अतः हे भामिनी, यह अवसर रस युक्त अनुराग की ओर उन्मुख होने का है। सहचरी द्वारा सरस अनुराग की दिशा में ढरने का आग्रह श्री राधा के मान की निरसता को ध्वनित करता है। इतना सब कहने पर भी अपनी स्वामिनी को अविचलित देखकर सहचरी अब अपनपे का दबाव डालती हुई कहती है कि हे सखी, अब मैं जो कुछ कहती हूँ उस निज बात अपनपे की बात को सुनो और मानो। हे सुंदर मुखवाली, तुम बिना किसी कारण के सघन विरह व्यथा को सहन कर रही हो क्योंकि तुम्हारे प्रियतम सर्वथा निरपराध हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं। इन हार्दिक संवेदनापूर्ण वचनों को सुनकर श्री राधा कुंज भवन में किशलप शैया पर अपने प्रियतम से मिली और दोनों ने सुंदर केली करके सुख सिंधु का संतरण किया। आजू वह देखियत है हो प्यारी रंग भरी। मोपे न दुरत चोरी वृषभानु की किशोरी। शिथिल कटी की डोरी नंद के लालन सो सुरत लरी। मोतियन लर टूटी चिकुर चंद्रिका छूटी। रसी रसिक लूटी गंडन पीक परी। नयनन आलस बस अधर बिंब निरस। पुलक प्रेम परस हित हरिवंचरी राजत खरी। भूमिका। इस पद में श्री राधा की सुरतांत छवि का वर्णन हुआ है। श्री हिताचार्य को यह छवि अत्यंत प्रिय है, यह हम पीछे देख चुके हैं। अतः उनके इस ग्रंथ की समाप्ति इस शोभा के वर्णन से होना ही उचित है। श्री राधा के अंग अंग सुरत चिन्हों से भंडित हैं, फिर भी वे प्रियतम के साथ अपने समागम को सखियों से छिपाने की विफल चेष्टा कर रही हैं। यह देखकर उनकी नित्य निकटवर्तिनी हितरूपा सहचरी उनसे कुछ विनोद करती हुई मुस्कुराकर कहती हैं। व्याख्या। अहो प्यारी, आज तुम प्रेम रंग से भरी हुई दिखलाई दे रही हो। हे वृषभानु की किशोरी, तुम अपने प्रियतम से जो चोरी से हम लोगों से छिपकर मिली हो उसका तुम छिपाने की चेष्टा भले ही करो, किंतु मैं तो इसे नहीं छिपा सकती। शिथिल बनी हुई तुम्हारे लहंगे की डोरी स्पष्ट बता रही है कि तुमने नंदलाल के साथ सुरत युद्ध किया है।
तुम्हारी मोतियों की लड़ टूटी हुई है, बालों की चंद्रिका छूटी हुई है एवं तुम्हारे कपोलों पर पीक के दाग लगे हुए हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आज एकांत में तुमने रसिक प्रियतम ने तुम्हारे रस रूप की लूट की है। सखी भावापन श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि तुम्हारे नेत्र आलस्य युक्त हैं, अधर बिंब रस शून्य हैं और तुम्हारे चित्त में प्रेम के स्पर्श से श्री अंग पुलकित हो रहा है। और इन सब के कारण ही प्यारी तुम्हारी छवि में अत्यंत वृद्धि हो रही है। श्रीमद् श्रीहित हरिवंश चंद्र गोस्वामी विरचित श्रीहित 84 व्याख्या समाप्त।